हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एज यू नो दैट माई सेल्फ अनूप राजपूत, और आज हम फिर से एक नई एनर्जी, एक नई ऊर्जा और एक नए जोश के साथ आपकी क्लासेस में हाजिर हैं। तो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का जो हम लोग टॉपिक चला रहे थे कि हाउ टू फाइंड पावर इन एनी सर्किट। किसी भी सर्किट में आप कैसे पावर को फाइंड करोगे। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 2 लेकर के आए हैं आज के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा देख सकते हो आप, डायग्राम ये है हमारा, और इसमें अगर हमें क्या निकालना है, पावर निकालना है, इस 4 ओम के रेजिस्टेंस में निकालना है। ठीक है, जिस पे मैं सर्कल बनाऊंगा आप समझ जाओ कि उसमें पावर निकालना है, उस रेजिस्टेंस में पावर निकालना है। तो सबसे पहले क्या करो आप, सबसे पहले तो पता करो कि इसके बीच में, यानी आप ले लो दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। आप बताओ सबसे पहले कि पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है। सबसे पहले आप ये निकालो यहाँ पे। तो अब देखो यहाँ पे इफेक्टिव रेजिस्टेंस को कैसे आप निकालोगे। तो देखो सभी क्या है, ऑब्वियसली देखो ये तीनों क्या सीरीज में दिख रहे हैं और ये दोनों सीरीज में दिख रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करो, इनको आप ऐड कर दो। तो देखो इनको जब हम सीरीज में ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 16 32 32 प्लस 8 ऐड करेंगे तो ये जो ऊपर का जो रेजिस्टेंस आ जाएगा वो 40 ओम का आ जाएगा। कितने ओम का आ जाएगा, 40 ओम का आ जाएगा। और नीचे का आप ऐड करोगे तो 4 + 4 कितने हो जाएंगे, 8 ओम का रेजिस्टेंस आ जाएगा। अब ये 40 और 8 क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। तो 1/Re के फॉर्म में जब हम लोग ऐड करेंगे, क्योंकि जब पैरेलल रेजिस्टेंस होता है तो 1/Re के फॉर्म में ऐड किया जाता है। यानी जो 40 ओम है आप लिखोगे 1/40 ओम, प्लस जो 8 ओम है लिखोगे उसको 1/8 ओम। अब एलसीएम लोगे तो एलसीएम आएगा 40, और यहाँ पे जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो आएगा 1 1 जा 1 प्लस ये जाएगा 5 1 जा 5 इज इक्वल टू कितने आ जाएंगे, इज इक्वल टू हम आगे सॉल्व करेंगे तो 1/Re के फॉर्म में हमने ऐड किया तो कितना आया 6/40। और इसको हम लोग जब इन्वर्स करेंगे, क्योंकि जब 1/Re के फॉर्म में ऐड किया जाता है रेजिस्टेंस को, उसको इन्वर्स किया जाता है, यानी 40/6 करेंगे और इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा। अब इसको ऐड करो, हम लोग इसको डिवाइड करेंगे 2 3 जा 6 और 2 से हम लोग इसको डिवाइड करेंगे 2 से, ये 20, यानी कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा 1/, यानी कि 1/Re के फॉर्म में जब हमने रेजिस्टेंस को सॉल्व किया तो आंसर कितना आया 20/3 ओम। यानी जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकल करके आया ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकल करके आया वो कितना आया, 20/3 ओम निकल करके आया। अब देखो रेजिस्टेंस, अब देखो क्वेश्चंस में हमको R की वैल्यू पता है 20/3, और देखो आपको I की वैल्यू पता है, I इज इक्वल टू 6 एम्पियर और V इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले V निकाल लो आप। तो देखो यूजिंग ओम्स लॉ, आप यूजिंग ओम्स लॉ करो, यूजिंग ओम्स लॉ। आप ओम्स लॉ को जब यूज करोगे तो हम जानते हैं V बराबर I इंटू R, V बराबर I इंटू R। तो V इज इक्वल टू I की वैल्यू कितना है 6 इंटू रेजिस्टेंस कितना है 20/3। अब इसको सॉल्व करोगे 3 1 जा 3 3 2 जा 6, तो V इज इक्वल टू कितना आ गया 40 वोल्ट। यानी बैटरी कितनी निकल करके आ गई, बैटरी आ गई हमारी 40 वोल्ट की बैटरी थी, यानी 40 वोल्ट की हमारी बैटरी थी। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है कि हमें इसमें बताओ कि इसमें रेजिस्टेंस कितना है, इसमें पावर कितना है, इस 4 ओम के रेजिस्टेंस में पावर कितना है। तो देखो जब आपको इसमें अगर पावर निकालना होगा ना, हमें क्या निकालना है, इसमें पावर निकालना है। तो देखो अब क्या है, अब हमारे पास सिंगल डायग्राम नहीं है, सिंगल डायग्राम नहीं है हमारे पास। कहने का मतलब हमारे पास जो रेजिस्टेंस पहले था वो रेजिस्टेंस इस प्रकार से था, वो रेजिस्टेंस इस प्रकार से था। तब जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस था ये दोनों रेजिस्टेंस के लिए, यानी R1 और R2, ठीक है, मान लो दिस इज R1 और R2। तब जो यानी जो पोटेंशियल डिफरेंस निकल करके आ रहा है इनके बीच में वो 40 वोल्ट का आ रहा है। तो वो जो 40 वोल्ट का जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना, वो इन सभी के लिए भी है, इन सभी के लिए भी है। बट अगर आप उसको रखोगे, क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आंसर गलत आएगा। आपको अगर इसमें निकालना है पावर तो सबसे पहले आप ये पता करो कि देखो यहाँ पे 6 एम्पियर का करंट गया, यहाँ से करंट क्या हो गया, डिवाइड होना शुरू कर दिया। ठीक है, इसमें मान लो I1 गया, इसमें मान लो I2 करंट गया। तो आप पता करो कि इस वायर में करंट कितना है, I निकालो। तो I निकालने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले देखो इसमें रेजिस्टेंस कितना दिए गए हैं, रेजिस्टेंस ऐड कर दो। तो R इज इक्वल टू 4 + 4 कितने हो जाएंगे, 8 ओम का रेजिस्टेंस इस वायर में है, और वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के लिए क्या है 40 वोल्ट है। तो 40 वोल्ट और I इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, तो I इज इक्वल टू V/R। तो I इज इक्वल टू V की वैल्यू 40 बटे में R की वैल्यू
8 और काटोगे तो I इज इक्वल टू 5 एम्पियर का करंट, यानी इस वायर में कितने एम्पियर का करंट जा रहा है, 5 एम्पियर का करंट इस वायर में जा रहा है। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, अब देखो I की वैल्यू 5 आ गई। अब देखो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। अब आप पता करो कि पोटेंशियल डिफरेंस इस रेजिस्टेंस में कितना है। तो आपको पता है V बराबर क्या होता है, I इंटू R होता है। तो V इज इक्वल टू I की वैल्यू कितना, इस वायर में करंट कितना जा रहा है, 5 एम्पियर का जा रहा है, इंटू रेजिस्टेंस, किस रेजिस्टेंस में आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, इस वाले में। तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो V इज इक्वल टू 5 4 जा 20 वोल्ट, यानी कि इस रेजिस्टेंस में कितना वोल्ट जा रहा है, 40 वोल्ट। अब आप देखो क्वेश्चन में P हमें क्वेश्चन में पावर पूछा है और R की वैल्यू आपको पता होगा किस रेजिस्टेंस में निकालना है, 4 वाले में। R की वैल्यू 4 और इसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो V इज इक्वल टू आया 20 वोल्ट आया। तो अब जानते हो P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई R होता है। आगे आप सॉल्व करोगे तो P इज इक्वल टू V की वैल्यू कितनी आई है, V की वैल्यू आई है 20, यानी 20 मल्टीप्लाई 20, V स्क्वायर है ना, तो 20 इंटू 20 कर सकते हैं। अपॉन में R की वैल्यू कितनी है, R की वैल्यू 4, तो 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, अब मल्टीप्लाई करोगे तो P इज इक्वल टू 100 वॉट एंड दिट इज योर आंसर। तो ऐसे करके आप क्या कर सकते हो, पावर को निकालोगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।